नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाने आज क्लास रे आमे एलटीआर आर्ट्स पिला मानक जो सीरीज चलथिला तार होची क्लास नंबर 19 तामाने ऑलरेडी 18टा क्लास सरलानी ता सहित आमे पेडागोजी रो बहुत सारा क्लास आमे करचंदी तो थ्योरी भी करचंदी एमसीक्यू भी करचंदी पिला माने बहुत कम दिन रहला हाथ आ कोन हाथ गणी चलंदा 15 दिन एग्जाम रहला अपन मानकर तो ए समय को पूरा यूटिलाइज करंतु कोठी भी टिके वेस्ट करंतु आ गोटे सजेशन रहला कोन ना न्यू किछि भी करिकुलम ऐड करंतु नुवा पाठ किछि भी आ पढंतु नाही जहाँ भी 2 मासला 4 मासला जहाँ भी पढ़ी सी बास रिविजन करूँ नुआ पाठ कि किसी 15 दिन किसी भी मुंडर पुरातु ना कि किसी भी लाभ हम ना तो बेटर हम जहाँ भी पढ़ी रिविजन करूँ नुआ पाठ किसी मुंडर आ दिंतु ना ता छड़ा जहाँ भी पेडागोजी जी सारा क्लास पेडागोजी तो बहुत सारा क्लास है पेडागोजी कंप्लीट कर जाऊँ मो जो क्लास जी कर कहीं भी मानने 20 ରୁ 20 समस्त रखिए 20 आटलिस्ट 17-18 समस्त रखिए एवं ता छड़ा ये जो 18टा क्लास है तार सब मु डिस्क्रिप्शन है ये वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देबी तो से सब निहाती देखि दियंतु रिवीजन थर थर कर दियंतु एवं आई सब पीडीएफ पाया हेले टेलीग्राम लिंक रे निहाती जॉइन कर जांतु ठीक अछि तो आउ लेट न करी चलंतु स्टार्ट करा सब थर बळी एदरे हिस्ट्री 10टा क्वेश्चन ज्योग्राफी 10टा पॉलिटी 10टा एवं इकोनॉमिक्स रो 10टा क्वेश्चन अछि तो पिला माने आ गुटे रिक्वेस्ट जम्मा बे टाइम वेस्ट करंतु नाही अति अर्जेंट काम किछि नथिले निजको डिस्टर्ब जमा करंतु नाही एबे जिते अवॉइड करंतु माने घर परिवार बाप माँ सांग साथी समस्त अवॉइड करंतु काना कोड थर भी मुंड पुरेले तो से माने जा देले 5 मिनिट 10 मिनिट गोटे दिन कोन डिस्टर्बेंस फील हबो तो बेटर हम कौन किसी मुंड पुरातु ना सांग साथी सोशल मीडिया सबुद कट ऑफ हो जातु ये जितकी दिन रहा ठीक है तो आउ लेट न करके टॉपिक हम चलतु स्टार्ट करिया क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहला ज्योग्राफी कहला द सब्सिडियरी सॉरी हिस्ट्री रु द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सले तो प्रथम क्वेश्चन ये कौन आम जानले कौन ना सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम टा किए अनाउंस सॉरी किए इंट्रोड्यूस करथिला इंडिया रे ना लॉर्ड वेल्सले करथिला ताकर लक्ष्य कौन थिला एम 2 ऑप्शन है स्ट्रेंथन इंडियन रूलर्स एगेंस्ट अच्छा आउ रुट बेटर हो जदि आपण माने 1.25 रे किंबा 1.5x स्पीड रे देखुछन ताले आउरी बेटर हो शीघ्र शीघ्र देखंतु तो ताकर जो इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड वेल्सले ताकर लक्ष्य कौन थिला ऑप्शन है स्ट्रेंथन इंडियन रूलर्स एगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन माने आक्रमण ऑप्शन बी ब्रिंग इंडियन स्टेट्स अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल थ्रू मिलिटरी डिपेंडेंसी ऑप्शन सी एनकरेज ट्रेड एमंग इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ऑप्शन डी एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक रूल इन इंडिया तो 40 टी क्वेश्चन सब थर बली एदरे मते 40 टी क्वेश्चन अछि निहाती सब क्वेश्चन अटेंड करंतु एवं आउट ऑफ 40 केते रहला निहाती कमेंट सेक्शन में जणांतु तो लास्ट क्लास क्वेश्चन अछि होमवर्क अछि निहाती ताको अटेंड करिया को चेष्टा करंतु तो देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन आंसर हम कौन ना जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम थिला ताको की इंट्रोड्यूस करैथिला ना लॉर्ड वेल्सले इंट्रोड्यूस कराई थिले तो ताको लक्ष्य थिला कौन ना राइट आंसर हम कौन ना राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिंग इंडियन स्टेट्स अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल थ्रू मिलिटरी डिपेंडेंसी आ माने कौन थिला टिके सुनो कौन थिला ना सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम रे थिला कि ब्रिटिश सर माने कौन कहले कि स्टेट मानु कहले जो प्रिंसली स्टेट्स थिले जो स्टेट्स थिले से मानु कौन कहले कि हमर ट्रूप माने कौन ना सैनिक बा सोल्जर जहाँ भी कह तो ट्रूप को लेकिन तुम तुम राज्य तुम स्टेट रे रख एवं तांकर जहाँ भी खर्च तांकर जहाँ भी पारिश्रमिक वेतन भत्ता माने सैलरी तुम दब ता बदल आम तुमको कौन दबू ना सुरक्षा दबू आम तुमको कौन दबू ना प्रोटेक्शन दबू एवं आमको कौन मिल द्वारा ना आम ड्यूटी फ्री यहाँ मन रख ड्यूटी फ्री कौन आमको आम बेपार कराव आम जहाँ भी जिनस तुम पाक नबू ब्रिटिश मैंने कहते कि सेगुड़ा सब कौन हम ड्यूटी फ्री हम टैक्स फ्री हम आम टैक्स दबू ना एवं आम सैनिक नहीं तुम रख भरण पोषण सैलरी सब तुम दब एवं यही ट्रिटी तुम आउ कौन राज्य सहित कर अलायंस कर जदि कर ताहले आम अटैक करके तुम स्टेट को आम स्टेट रे मिसई देबू तो सेटा मन रख सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले ना लॉर्ड वेल्सले आ तांको लक्ष्य कोन थिला ना ब्रिंग इंडियन स्टेट्स अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल ता माने कोन हला तमे शासन करियो किंतु हमर सैनिक रहिले तो आमे तुमको कंट्रोल थ्रू मिलिटरी डिपेंडेंसी तुम मिलिटरी डिपेंडेंसी आम पर रहइबो युद्ध कोठी हबो कोन हबो सेटा आमे बुझिबो बुझला क्वेश्चन 1 ला तापर तार कोन ऑप्शन एक्सप्लेनेशन कोन कला ना द सब्सिडियरी अलायंस फोर्स्ड इंडियन रूलर्स टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स माने सैनिक मानु एक्सेप्ट करो फॉर प्रोटेक्शन निजर प्रोटेक्शन बाय एंड पे फॉर देयर मेंटेनेंस खर्च बार्च सब तुम दबो इट रिड्यूस देयर डिपेंडेंस एंड एक्सपैंडेड ब्रिटिश डोमिनेंस इनडायरेक्टली ब्रिटिश रो डोमिनेंस टा कोन बढ़ई चलिले क्वेश्चन नंबर 2 द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 प्रथम क्वेश्चन कौन जानिले ना चार्टर एक्ट केबे आस्थिला ना 1833 रे आस्थिला वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज़ काहे कि सिग्निफिकेंट ऑप्शन है गेव द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कंट्रोल ओवर ऑल ब्रिटिश इंडिया ऑप्शन बी abolished slavery in India ऑप्शन सी established a freedom form of government
ना ऑप्शन डी ट्रांसफर्ड पावर डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन कौन हम राइट आंसर कौन आसो ना राइट आंसर आसो ऑप्शन ए गेव द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बेंगल जो गवर्नर जनरल थिले तांकू पावर दिया गला कौन से ब्रिटिश इंडिया जति कब्जा कर रखितला से ही सेउडू शासन करे बेंगलु शासन करे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मनक चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कौन करथिला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे थिले से ब्रिटिश जति की माडी बसन जगह बस माडी बसथिले से कौन सेउडू थाई की कंट्रोल कले सेउडू थाई कंट्रोल करे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मनक चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तो एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ दो पीडीएफ डाउनलोड कर दो निहाती टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर दियो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक कोडी अछि वीडियो रो डिस्क्रिप्शन अछि ताहा सहित जत्ते सारा पेडागोजी रो क्लास एवं पेडागोजी बहुत बडा पेडागोजी जो मानकर टिके डाउट रहउछि निहाती देखि दियंतु पेडागोजी में बहुत सारा क्लास करछि निहाती डाउट क्लियर हो जिवो आ ग्यारंटी देइ कहूछि 17 रु 18 निहाती रखिवो मु काहे कि ना पीसीएम पिलांगर सीबीजेड पिलांगर हिंदी पिलांगर अपूर्व जति सब एग्जाम हेतिला साकर मु क्वेश्चन रिव्यू भी करछि सेउडा को न आगे देखो सेउडा कर देखो निहाती 17 18 रखिवो आ किछि भी आ पढ़िया नुआ पढ़िया दरकार ना हां तो ये सब क्लास भी मु लिंक रे जो पेडा जो प्लेलिस्ट रो मु डिस्क्रिप्शन में दे देबी ताधर भी जाई वीडियो देखि पारियो क्वेश्चन नंबर 3 कोन कला द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वाज मोस्ट स्ट्रांगली अपोज्ड बाय किए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को अधिक अपोज करिथिले ऑप्शन ए टीपू सुल्तान ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ऑप्शन सी नाना साहिब ना ऑप्शन डी बेगम हजरत महल तो किए बेसी विरोध करथिले अपोज करथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को की अपोज करथिले ऑप्शन ताने कोन राइट आंसर को ना राइट आंसर ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ऑफ झांसी काहे करथिले आ देखो रानी लक्ष्मीबाई रजिस्टर्ड एनेक्सेशन माने जोड़ीबा मिसी जीवा अब झांसी अंडर डालहाउसी कोन करथिले ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करथिले कोन पॉलिसी थिला कोन आ जदी कोनोसी राजा बा रानी माने रानी कर तांकर जदी हेयर नथि हेयर माने उत्तराधिकारी निजर नथिवो से माने आ कोड माने परर आनी की कथि परिबे नै उत्तराधिकारी बसै परिबे नै गादी रे बसै परिबे नै तो रानी लक्ष्मी से ही फेस करथिले हुइज डिनाइड जोडा मना करथिला कोन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कोन अडॉप्टेड हेयर अडॉप्ट कर परिबो तो उत्तराधिकारी अडॉप्ट कर परिबो नाही रिकॉग्निशन करि होबो ना हर वैलेंट फाइट वैलेंट माने साहसिकता युद्ध 1857 बिकेम ए सिंबल ऑफ इंडियन रेजिस्टेंस 1857 रे कोन ताको जो रेजिस्टेंस ता कोन ना उडा कोन बिकेम ए सिंबल होबे हे गेला भारत रो इंग्रेज बान विरोध रे लड़ी पार जिबा क्वेश्चन नंबर 4 तो यंग बेंगल मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ यंग बेंगल मूवमेंट ता कहा सहित एसोसिएटेड स्वामी विवेकानंद राजा राम मोहन राय हेनरी लुइस विवियन डेरोजो या फिर केशव चंद्र सेन यंग बेंगल मूवमेंट मनक यंग बेंगल मूवमेंट ता कहा सहित जड़ित एसोसिएटेड कोन हबो राइट आंसर कोन राइट आंसर आसीबो कोन ना हेनरी लुइस विवियन डेरोजो कोन एक्सप्लेनेशन टे देख दबा डेरोजियो फाउंडेड द यंग बेंगल मूवमेंट मनक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो से फाउंड करथिले कोन यंग बेंगल मूवमेंट को फाउंड करथिले इन कलकत्ता एनकरेजिंग रेशनल थिंकिंग से कोन एनकरेज करले जहा कि रेशनल थिंकिंग एनकरेज होबो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोक मानकर कोन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होबो एंड सोशल रिफॉर्म सामाजिक रिफॉर्म एमंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द बेंगल रेनेसां बुझेला कोहला यंग बेंगल मूवमेंट फाउंडर के ना हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो किछि नुवा पाठ पिला माने पढोनी जहा पुराना पाठ पढितलो ताकू रिवीजन करि जालो बस क्वेश्चन नंबर 5 द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज ए हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन बढ़िया क्वेश्चन ता लखनऊ पैक्ट जो हेतिला 1916 मसिया रे सेला एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट कहा का भीतर कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑप्शन बी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑप्शन सी कांग्रेस एंड द प्रिंसेस ऑफ इंडिया ना ऑप्शन डी हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग तो बढ़िया क्वेश्चन बारंबार आसे 1916 मसिया रे हेतिया लखनऊ पैक्ट काहे गुटे हिस्टोरिक एग्रीमेंट कहा का भीतर हेतिला जो देखिए राइट आंसर कौन अच्छे पे कह राइट आंसर कौन अच्छे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कांग्रेस कौन ना आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ मुस्लिम लीग मध्य रे हेतिला एवं मुस्लिम लीग मध्य रे हेतिला कोन थिला तांकर अच्छा केबे हेतिला ना 1916 मसिया हेतिला कोन पे हेतिला ना मुस्लिम लीग फॉर द जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कोन करथिल दियण मिसिकी कोन हेतिला ना हिंदू जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दा माने मुसलमान मानको पार्टी दियण पार्टी मिसिकी तांकर गोटे डिमांड थिला कोन ना जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ता पूर्व कोन अलग अलग हेके लडुतले आईएनसी अलग लडुतला मुस्लिम लीग को मुसलमान मानको रिप्रेजेंट करथला तो तांको स्वार्थ रे से थिले किंतु दियण पर मिसिला पर दीटा पार्टी तांकर डिमांड गोटे ला कोन ना जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल माने मिसिकी हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रहइबो किंतु ता बदल रे आउ कोन देबाक पड़थिला तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ता बदल कोन हरियाक पड़थिला ना देखो द लखनऊ पैक्ट यूनाइटेड कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को तो मिसै दिला यूनाइट कर दिला
टू प्रेजेंट जॉइंट डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट माने स्वराज्य स्वराज्य सेल्फ गवर्नमेंट कौन स्वराज्य एंड सेपरेट इलेक्टोरेट किंतु एठी देखो मुसलमान माने कौन मुस्लिम लीग कौन दाबी करथला कि मुसलमान मानकर कौन ना सेपरेट इलेक्टोरेट हबो मुसलमान माने तांको लीडर को सेमाने बाचियो सेटारे हिंदू मानकर हाथ रहिबो नै किबा हिंदू माने वोट देबे नाही तो बाध्य होई कि जेहेतु अलग अलग लड़ुले कांग्रेस आउ मुस्लिम अलग अलग लड़ुले तो से पावर कौन माने दुर्बल होता इंग्रेज मान आगे से कौन दुर्बल होते किंतु ये कांग्रेस को मानिया बाध्य होला कहीं कांग्रेस चाहूला कि केमी कौन माने आईएनएस इंडिया नेशनल कांग्रेस चाहूला कि हिंदू मुसलमान एका होगी लड़ू तो से आईएनसी कौन मानिया बाध्य होला कि हाँ मुसलमान मानकर अलग रिप्रेजेंटेटिव हम एवं मुसलमान माने केवल मुसलमान मान को ही भोट देवे मार्किंग हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल कोऑपरेशन छाड़ जानिपाल अच्छा 1916 कौन होता 1916 कौन बाल गंगाधर तिलक कौन कहते ना स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किए कहते कथा ना बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक एक कथा कहते अच्छा स्वराज कथा प्रथम किए कहते कह 1906 मसीह स्वराज कथा किए कहते ना दादा भाई नरोजी प्रथमे कौन 1906 मसीह आईएनसी रे स्वराज कथा कहते किंतु 1916 मसीह बाल गंगाधर तिलक कौन कहते ना स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट मसीह मन पड़ा से कहते मन रख लखनऊ पैट के 1916 मसीह और कौन ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग फॉर जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा द रावलाट एक्ट ऑफ 1919 वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट रावलाट आस्तिला केबे एटा गोटे प्रथम क्वेश्चन द रावलाट आस्तिला केबे ना 1919 रे रावलाट एक्ट आसीतिला तो तांको काहे क्रिटिसाइज कराइदिला इंडिया रे ऑप्शन ए ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज माने कोन पिला माने ना भोटिंग रो जो क्षमताटा सेटा कोन जाय एडल्ट फ्रैंचाइज हैला ऑप्शन बी अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कटेल सिविल लिबर्टीज ऑप्शन सी रिड्यूस्ड टैक्सेशन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑप्शन डी एबोलिश्ड जूरी ट्रायल्स कौन हम रावलाट एक्ट जो 1919 आसला कहीं क्रिटिसाइज करा जाई थिला कौन आछो राइट आंसर आछो कौन ऑप्शन बी राइट आंसर आछो कौन ऑप्शन बी ये जो रावलाट एक्ट आसला 1919 ताको कौन ब्लैक एक्ट बोली मध्यम कहै ताको कौन कहै ब्लैक एक्ट बोली मध्यम कहै काहे ब्लैक एक्ट थिला ना एथिरे कौन आसला ना जदि कोनोसी जगह रे दुई बा दुई रु अधिक लोक कौन दुई बा दुई रु अधिक लोक जदि कोनोसी जगह एका जगह थिबे एकाठी हेतिए ताको कौन करा जिवो इंस्टेंटली ताको कौन करा जिवो अरेस्ट करा जिवो एवं ताको 2 वर्ष पर्यंत 2 इयर्स पर्यंत कौन हेबो जेल हबो आ ताको ट्रायल मिलिबो ना ताको कोर्ट को जिबा माने जाई परिबे नाही सिविल लिबर्टी ताको मिलिबो नाही सेटा को गांधीजी कौन कहथिले एटा ब्लैक एक्ट बोली ताको कहथिले एटा ब्लैक एक्ट बोली घोषणा करा जाई थिला तो रावलाट एक्ट 1919 जो द्वारा कि लीड जो एक्ट रो लीड लेला कोन ना 1919 हमर कोन थिला चोरी चोरा इंसिडेंट चोरी चोरा न कोन हमरटा जो हमर को सॉरी सेटा होची जालियानवाला बाग इंसिडेंट जोड़ा हितला एप्रिल 13 1919 फायर के करथला जनरल डायर कोन करथला फायर करथला मन रहिला तो 1919 रे कोन आस्थिला ना रावलाट एक्ट आस्थिला जहार इंसिडेंट माने इंटेंशन कोन थिला ना कोनोसी जगह रे भी लोक गैदरिंग हे परिबे नाही सेतु कोन थिला ना ब्रिटिश एग्नेस्ट इंडियन मानकर कोन स्वर अधिक तेज थिला तो ताकू प्रेस सरप्रेस करिया पे चापी रावलाट एक्ट आस्थिला जोधरे कि 2 रु अधिक लोक कोनोसी जगह रे मेली हे परिबे नाही सेही 1919 एप्रिल 13 तारिख रे कोन बैसाखी मेला रे माने बैसाखी को सेलिब्रेट करिया पे सिख माने कोन जालियानवाला बाग रे गैदरिंग हेतिले जोधरे कोन जनरल डायर फायरिंग करिथिला बुझिला जिबा क्वेश्चन नंबर 7 एटा देबे पढी दबा क्वेश्चन नंबर 7 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क्ड गांधीजी's एंट्री इनटू नेशनल पॉलिटिक्स को गांधीजी केबे माने को मूवमेंट द्वारा बा कोनोसी को घटना द्वारा इवेंट द्वारा एंट्री से मारिथिले ओडिसा को ना सॉरी इंडिया को एंट्री मारिथिले इंडिया रो नेशनल पॉलिटिक्स को एंट्री मारिथिले ऑप्शन ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट को केबे आस्थिले ना समस्त जानछन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर चंपारण सत्याग्रह जो बिहार रो कोन जो ललिता हमर जो गांधीजी फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वाज द चंपारण सत्याग्रह जोटा कितला 1917 मसिया रे कोन चंपारण सत्याग्रह रे से एंट्री मारथिले वेयर ही सपोर्टेड इंडिगो होची हमर जो कोन सेटा ललिता गछ मे बी ललिता गछ ना कोन ता से जो फार्मर इंडिगो फार्मर्स मानकर अगेंस्ट यूरोपियन प्लांटर्स इट एस्टैब्लिश्ड हिज मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से एउडू नॉन वायलेंट नै कि फेमस हेतले फेमस एठु नथले फेमस से कोन हेतले
ना साउथ आफ्रिका फेमस होते। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा आम शीघ्र शीघ्र करवा जमा भी टाइम वेस्ट करवानी। क्वेश्चन नंबर 8 द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 वाज मेनली मेंट टू जो कैबिनेट मिशन प्लान आसला 1946 मसीह तार मुख्य उद्देश्य कौन था? ऑप्शन ए पार्टीशन इंडिया इमीडिएटली, ऑप्शन बी ट्रांसफर पावर टू इंडियन लीडर्स एंड फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी एंड कम्युनल राइट्स इन पंजाब, ऑप्शन डी प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू इंडिया। तो कैबिनेट मिशन जो आसला 1946 रे तार मुख्य उद्देश्य कौन थिला? कौन थिला मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ट्रांसफर पावर टू इंडियन लीडर्स एंड फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन। पावर टा कागु दिया हबो ना इंडियन लीडर मानक पावर दिया हबो एवं गोटे कॉन्स्टिट्यूशन गठन करा जिवो, संविधान गठन करा जिवो। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 वेरी इंपोर्टेंट मन रखियो। अच्छा ता पूर्वरु कोन हितला? ता पूर्वरु एमिति किछि मिशन आस्थिला कि? आस्थिला को केबे आस्थिला? आमे 1942 रे कोन आस्थिला? को मिशन आस्थिला पिला माने को? क्रिप्स मिशन। को मिशन आस्थिला? ना क्रिप्स मिशन 1942 रे क्रिप्स मिशन आस्थिला। कोन थिला ता धरे? क्रिप्स मिशन कोन थिला ता धरे ना इंडिया गुडे कोन दिया जिवो ना डोमिनियन स्टेटस दिया जिवो। कोन दिया जिवो ना डोमिनियन स्टेटस दिया जिवो। डोमिनियन स्टेटस दिया जिवो। अदर लिखियो ने मोबाइल स्क्रीन पर लिखियो ने कि एडजस्ट कर दो। डोमिनियन स्टेटस दिया जिवो। कोन डोमिनियन स्टेटस रे? ना डोमिनियन स्टेटस रे हबो कि इंडिया रो लीडर फीडर समस्त रहबे किंतु शासन के करिवो ब्रिटेन पार्लियामेंट शासन करिवो। ब्रिटेन पार्लियामेंट शासन करिवो। हेड के रहबो ना ब्रिटेन रहबो। भारत रो किछि भी इंडिया रो किछि भी डिसीजन निया जिवो को ना ब्रिटेन नु निया जिवो। केवल भारत को डोमिनियन स्टेटस गोटे दिया जिवो माने जेमिति ब्रिटिश अंडर रे भारत रहइबो। तो सेटा कोन प्रत्याख्यान कराइतला 1942 मसिया रे किए ना क्रिप्स मिशन आस्थिला। को मिशन आस्थिला पिला माने क्रिप्स मिशन आसीथिला। अच्छा डाउट आस्तो 1942 रे काई आसिला ना 1942 रे कोन चलथिला ना वर्ल्ड वार 2 आसिला। वर्ल्ड वार 2 आसी वर्ल्ड वार 2 हेतिला। तो वर्ल्ड वार 2 रे कोन ना जापान समस्तमर कोन होतला समस्त बैंड बजौथला कोन गोटे पर गोटे समस्त हरै चलथिला। तो से समय कोन देखले ना ब्रिटिशर मान देखले आउ पारी होबनी बिना इंडियन सोल्जर माने बिना आमे जापान से लड़ी परिया ना। तो सेथरे से कोन क्रिप्स मिशन देकी पठैतले। के पठैतले? चर्चिल मन रखियो विंस्टन चर्चिल पठैतले हला। विंस्टन चर्चिल पठैतले कोन ना क्रिप्स मिशन को पठैतले। जहां भी कोच पिला माने सबुडा क्वेश्चन जदि खाता पेन धरचो टिके शॉर्ट नोट करिके रखितो। के पठैतले पिला माने प्राइम मिनिस्टर सेतले के थिले ना विंस्टन चर्चिल थिले। सी पठैतले क्रिप्स मिशन तादर कोन दिया जायतला इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया बोली होइतला किंतु इंडियन माने आको प्रत्याख्यान करथिले। एवं एही समय 1942 रे कोन ना क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करथिले कि गांधीजी। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करथिले गांधीजी। गांधीजी देखले कोन ना ब्रिटिशर माने एही समय बहुत वीक अछन। वीक माने ब्रिटिशर माने बिजी गुड अछन वर्ल्ड वार 2 रे बिजी अछन। तो एही समय हमकु कोन करिया पड़े जे तो कोन दिन ओडिया ढक नई पड़थियो जति बेले विदाय मारियो सेति बेले। तो गांधीजी सेतो स्टार्ट करथिले कोन ना क्विट इंडिया मूवमेंट। आ क्विट इंडिया मूवमेंट के स्टार्ट होइला 1942 मसिया पिला माने। आ क्विट इंडिया मूवमेंट रो कोन जो डू और डाई कोन नारा थिला कोन ना डू और डाई करबा मोर नारा के देथिले गांधीजी देथिले। किंतु मन रखि पिला माने क्विट इंडिया मूवमेंट थिला लीडरलेस। क्विट इंडिया मूवमेंट कोन थिला ना लीडरलेस थिला। काई ना गांधी जानिथिले एटा कोन हो ना वायलेंस हो माने आक्रामक लोक माने आक्रामक हेबे। मन होला टिके पिला माने ठंडा होई जे एडजस्ट कर दो। मन होला हम केते कोन क्वेश्चन पढले ना कैबिनेट मिशन प्लान आसला 1946 रे कोन दियाइतला सेतोला आसतला कोन ना ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियन लीडर्स एंड फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन। पावर दिया हबो एवं इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन गठन करा दियो। इंडिया जेमि गोडा कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन गोडा रहिबो। जेला राइट आंसर सेटा। तापर देखिला कोन ना 1942 मसिया रे की आसतला ना क्रिप्स मिशन आसतला। के पठैतले ना विंस्टन चर्चिल पठैतले। भारत को डोमिनियन स्टेटस दवा कही कहीं कही ना जापान से वर्ल्ड वार 2 रे समस्त हरई का चलता। किंतु जापान कौन बेला खराब है सी जो पर्ल हार्बर जो यूएस जो पोर्टा तापर अटाक कला जो अटाक न करता अमेरिका चुपचाप था कि से अटाक करदेला अमेरिका कौन कला नागासाकी हिरोशिमा नागासाकी उपर से कौन परमाणु बम पकड़ा और जापान अंत है बुझेगा। तो बहुत गपी देले चलो जीवा क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जोड़ा फेमस कौन कह मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोली कह जाए रिमेम्बर्ड फॉर। इंडियन काउंसिल एक्ट जो आसता 1909 मसीह मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तार कौन भाई केमिति मन रखा जाए। ऑप्शन ए एबॉलिश सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ऑप्शन सी ग्रांटिंग कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट टू प्रोविंसेस, ऑप्शन डी एंडिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स। को राइट आंसर कौन आछो? राइट आंसर कौन आछो? राइट आंसर ऑप्शन बी कौन हैला
सब कथा मन रख 1905 माने 1905 मसीह सब किसी स्टार्ट है कौन बंग विभाजन है पार्टीशन ऑफ बेंगल है तापर 1906 मसीह कौन होगा ना ये होगा मुस्लिम लीग माने मुस्लिम लीग स्थापन है कौन ना मुसलमान माने कौन अलग हवा लगे आंक सहित आम रहिले आमर गोटे आमर किसी निजर गोटे किसी पूरण हो पार ना तापर किंतु 1909 मसीह कौन आसला 1909 मसीह आसला मल्लेमिंटो एक्ट जहाद्वारा कौन है ना इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट इलेक्टेड्स फॉर मुस्लिम मुसलमान माने कौन ना सेपरेट भोट करेंगे लीडर अलग हम से जगह हिंदू मैंने किसी करेंगे ना से आसला कौन ना 1909 मसीहा मल्लेमिंटो रिफॉर्म जोटा को कि बहुत सारा विरोध होवार सामना करता है कौन है ना 1911 मसीह बोधे कौन 1911 मसीह ना सॉरी मोर मन पड़े छाड़ मन पड़े पचर कथा आर राइट आंसर कौन आसला ना मल्लेमिंटो एक्ट के आसला ना 1909 मसीह आसला कहीं आसला ना इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट इलेक्टेड्स फॉर मुस्लिम अच्छा मोर तो मन पड़े किंतु मत एटा होमवर्क दूची जदि कहार मन थो निहाती मत कहबो आउ जो बंग विभाजन सस्पेंड केबे करागला बंग विभाजन जो हेइथिला तो बंग विभाजन सस्पेंड केबे कराइथिला मे बी 1911 नल 1912 1911 नल 1912 मसीह बंग विभाजन को रद्द करा जायतिला पुनी भारत रे मिसा जाई थिला माने गोटे पार्ट पुनी गोटे करा जायतिला 1911 बोधे मे बी ठीक है होमवर्क रहला निहाती जे जानिथियो कमेंट सेक्शन में जणेबो क्वेश्चन नंबर 10 The first session of the Indian National Congress was held at बढ़िया क्वेश्चन फर्स्ट सेशन ता कुड़ी थिला ना हम समझ जानते राइट आंसर होची ना बॉम्बे ये प्रेसिडेंट थिले ना डब्ल्यूसी बनर्जी लिखि दियो कोड थिला ना फर्स्ट कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे 1885 मसीह हेतिला 1885 मसीह प्रथम सेशन हेतिला एवं तार लीडर थिले कि डब्ल्यूसी बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी बुझिला तो हिस्ट्री रो 10टा क्वेश्चन छला बे ज्योग्राफी को जिबा बहुत सम पड़ला ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन को कहला 11 नंबर रो द थर डेजर्ट aridity is mainly due to option A rain shadow of Aravalli hills and continental location, option B high altitude blocking moisture, option C heavy monsoon rainfall every year, option D proximity to the Bay of Bengal. कौन हम राइट आंसर द थार डेजर्ट रो aridity को माने एमिति काई देखिया माने शुष्क मरुभूमि देखिना शुष्क देखिया काई के मिले त राइट आंसर कोन आछो राइट आंसर आछो कोन ऑप्शन बी रेन शैडो बारंबार बुझी जे क्वेश्चन ता देखो तार एक्सप्लेनेशन देखो बुझी पारियो ये जूम कर दो देखो ये है तुम थार डेजर्ट ये राजस्थान है ये है थार डेजर्ट तो ये पाकिस्तान भी किसी अंश अच्छी तो ये इंडस रिवर तो जाए छाड़ थार डेजर्ट आम जान कौन राजस्थान तो थार डेजर्ट ये आरावली रिवर कौन है आम जो मनसून विंड गला से आरावली रिवर को क्रॉस कर पारा ना है बुझिपाल विंडवार्ड साइड कौन है ना वर्षा होगा कि लिवार्ड साइड कौन है वर्षा है ना तेणु यहाँ सुखिला रहा बुझे तो से मौसुमी वायु आम पहुँची पारे ना तो कौन कुछ गला तो राइट आंसर कौन ना रेन शैडो ऑफ अरावली हिल्स एंड कॉन्टिनेंटल लोकेशन अरे हां क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर लैटराइट सॉइल क्यों रीजन हमको लैटराइट सॉइल अधिक मात्रा देखियो मिलता है इंडिया रो राजस्थान में छोटनागपुर प्लेट्यू रे पंजाब प्लेन्स रे ना इंडो मैग्नेटिक डेल्टा क्यों जगह रे लैटराइट सॉइल देखिया को मिलता है बिला माने क्लास जे भल लागुथबो अल्प दिन रहला तो क्लास एग्जाम रहला तो क्लास तो निरंतर करी चलची परिश्रम चलची क्लास भल लगुव लाइक करिवो सांग मान सहित टिके शेयर करथबो एवं जदि भल लागुथबो ताहले सब्सक्राइब करिवो सब्सक्राइब करा किछि बाध्य नै जदि भल लागुथबो ताहले सब्सक्राइब करिवो क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर द लैटराइट सॉइल क्यों जगह लैटराइट सॉइल हमको देखिया को मिली था ऑप्शन बी छोटनागपुर प्लेट्यू लाइक शेयर सब्सक्राइब ढेकी संपर्क नै बस पाठ पढी चलो तो क्यों जगह हमको लैटराइट सॉइल देखिया मिलता लैटराइट सॉइल मन रखता छोटनागपुर प्लेट्यू रे देखिया मिलता अच्छा छोटनागपुर प्लेट्यू रे को स्टेट सब रहउची को स्टेट सब रहउची होमवर्क रे अदर कमेंट सेक्शन में जना छोटनागपुर प्लेट्यू को स्टेट सब देकी अछि को स्टेट सब अछि कमेंट सेक्शन रे जना एक्सप्लेनेशन जे देखा कोन लैटराइट सॉइल्स डेवलप इन एरियाज विथ हाई टेंपरेचर जो अगर हाई टेंपरेचर फुनी रेनफॉल लाइक आबू रेनफॉल भी अधिक होतो हाई टेंपरेचर एंड रेनफॉल अधिक टेंपरेचर भी रहतो अधिक रेनफॉल भी रहतो लाइक छोटनागपुर प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट को हमर महाराष्ट्र पटला कोन कोस्ट गोवा रहला रिच इन आयरन एवं आयरन मैटर को अधिक परिमाण आयरन थाए एल्युमिनियम थाए बट पुअर इन नाइट्रोजन अभाव देखा को मिली था क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंटायरली विद इन इट्स टेरिटरी बढ़िया क्वेश्चन टा एवं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखो कहला भारत रो उच्चतम पॉइंट कोडा सुंग कोडा जोटा कि एंटायरली विद इन इट्स टेरिटरी माने भारत रो ही कब्जा रो ही अछि माने भारत रो टेरिटरी रे अछि माउंट एवरेस्ट कांचनजंगा नंदा देवी ना अन्नपूर्णा को कोडा
देख राइट आंसर कौन होची कहि दोची राइट आंसर आसीओ कांचनजंगा राइट आंसर कोन पिला माने कांचनजंगा जेतोल पचला एंटायरली विद इन इट्स टेरिटरी ता माने हला कांचनजंगा किंतु आमर आउट कोन ना के2 गॉडविन ऑस्टिन अछि अच्छा कांचनजंगा होची कोन ना वर्ल्ड रो थर्ड हाईएस्ट इंडिया रो तो हाईएस्ट ताछड़ा वर्ल्ड रो होची थर्ड हाईएस्ट किंतु हमर जो के2 अछि के2 टा कोडी अछि ना पीओके रो अछि पीओके टा कोन ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान कोन इलीगली हमर किछि कश्मीर भाग को कोन जाबुडी रखी छी तो सेति पई सेटा ए वर्तमान पई इंडिया रे नै बट हम समस्त जानछन पीओके दिन दिन इंडिया रो पार्ट हबो तो सेति पई इंडिया जे तो कहला एंटायरली विद इन इट्स टेरिटरी ता नासला कांचनजंगा जदि खाली पचारे इंडिया रो ताला हमर राइट आंसर आछो के2 काइना बहुत जगह लिखाइ छी के2 काई जेहेतु हमर ए कश्मीर टा टोटल हमर ताने के2 गॉडविन ऑस्टिन भी कोन हमर आसीबो बुझला जिबा क्वेश्चन नंबर 14 को जिबा द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फर्टाइल बिकॉज कहला नॉर्दर्न प्लेन कोडा हमर जो भारत रो ऊपर भाग रहइला एटा होची फर्टाइल कारण कोन फर्टाइल माने उर्वर माने भलो चाष भास हुए कारण कोन ऑप्शन ए दे आर कवर्ड विथ रिच alluvial deposits and suitable for multiple cropping option b they consist of volcanic soil option c they receive no rainfall option d they lie in high altitude zone no doubt they lie in high altitude zone किंतु high altitude zone रे soil उडा fertile हो बोली किछि माने नाही तो राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो कोन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दे आर कवर्ड विथ रिच alluvial deposit alluvial माने कोन जो हमर कोन पट्टू alluvial माने कोन पट्टू जे हमर बॉडी पानी हेले पट्टू माटी सब बिलर जमी जाय तो जमी गले कोन धान चाष हो बिरि चाष हो भलो होय तो सेटा होची कोन ना रिच alluvial deposit देखिया मिलि थाय काई सेटा गंगा प्लेन गैग्नेटिक प्लेन एंड सुइटेबल फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग एवं बहुत सारा शस्य उत्पादन करिया रे हेल्पफुल होइताय द प्लेन्स आर फॉर्मड बाय alluvial deposit पट्टू माटी डिपोजिट होइताय केमिति होय ना ब्रॉट बाय हिमालय रो जति रिवर सब बाहर गंगा रो पुन बहुत सारा शाखा नदी बाहर तादरे बन्या आसिले कोन ला से माने alluvial soil को कोन डिपोजिट करि के गले द सॉइल इज डीप रिच एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर चाष बास पई बहुत उपयुक्त विथ गुड इरिगेशन पोटेंशियल एवं पानी सफिशिएंट मिली थाय क्वेश्चन नंबर 15 पड़ला व्हिच क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट डायurnal टेंपरेचर रेंज केउ क्लाइमेटिक रीजन में हमको अधिक डायurnal टेंपरेचर देखा मिलता अच्छा डायurnal टेंपरेचर माने कोन ना दिन बेला हाईएस्ट माने टेंपरेचर अधिक राति बेला टेंपरेचर पूरा कम दिन बेला टेंपरेचर बहुत अधिक राति बेला टेंपरेचर पूरा कम ता कहते डायurnal टेंपरेचर रेंज कोस्टल तमिलनाडु रे थार डेजर्ट रे वेस्टर्न घाट रे ना आसाम रे जो देखिबा ये दिन से कोड देखा मिलथाय राइट आंसर कोन आछो राइट आंसर आछो थार डेजर्ट रे कोन मरुभूमि रे हम जानछो दिन बेला टेंपरेचर होची पूरा सर्च कर जा माने पूरा बढ़ी जिवो एवं राति बेला टेंपरेचर कोन इवन माइनस कति भी पळे आसे सेटा को जा कोन डायurnal टेंपरेचर रेंज हला बुझि पाइलो राइट आंसर कोन बुझि पाइलो थार डेजर्ट रीजन्स लाइक राजस्थान have scorching days दिन बेला प्रबल हीट हो एंड कूल नाइट्स राति बेला ठंडा हो जाए इवन माइनस को पळे आसे टेंपरेचर ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमिडिटी नाही वेजिटेशन नाही गछ वृक्ष नांती क्रिएटिंग ए वाइड डायurnal टेंपरेचर रेंज जिबा क्वेश्चन नंबर 16 को जिबा तो हिमालयज आर स्टिल राइजिंग बिकॉज हिमालय कोन हिमालय रो पर्वत रो माने हाइट टा दिन को दिन बढ़ी चली काहे की ऑप्शन ए इरोजन रेट इज लो ऑप्शन बी द इंडियन प्लेट कंटिन्यूज टू पुश अंडर द यूरेशियन प्लेट ऑप्शन सी दे आर वोल्केनिक माउंटेन्स ऑप्शन डी winds कीप डिपोजिटिंग सेडिमेंट कोन हो को हिमालय पर्वत रो हाइट बढ़ी दिन को दिन बढ़ी चली कारण कोन ऑप्शन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कोन हमर जो इंडियन प्लेट अछि हमर कोन सेस्मिक प्लेट जो अछि तळे एवं यूरेशियन माने कोन यूरेशियन माने यूरोप प्लस एशिया जेमिति कि रशिया गोटे कंट्री कोन से ना टोटल यूरोप रे रहउची ना टोटल एशिया रे रहउची त से कोन से नै कहै यूरेशिया सेटिका जो कोन टेक्टोनिक प्लेट रहउची सेस्मिक प्लेट जो रहउची से कोन परस्पर जो टक्कर होउची बाडा होउची तो दी जगह एला पिटा हेले कोन होय ई जो जगह माडा हो से जगह कोन माटी उठी पड़ो तो सेति पई मेळा कोन हाइट बढ़ी चली जदी एक्सप्लेनेशन दिखा कोन ना इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड माने कोन हमरटा इंडिया हमरटा कोन हला सॉरी ना कदर जो बनेबो तो इंडिया एटा जोडा इंडिया रा प्लेट हला एटा हला इंडिया रा प्लेट एवं एपट रहला हमर यूरेशिया एपट रहला कोन रशिया रहला एपट रहला हमर कोन यूरोप एपट हमर कोन एशिया टोटल एशिया महादेश हमर होचन कोन साउथ एशिया रे इंडिया टा कोन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल ए सब कोन साउथ एशिया रे हमें तो नॉर्थ को मूव करिया एट कोन रशिया रहला सभा पर कोन रहला रशिया रहला तो एवं एपट यूरोप रहला तो ताको प्लेट सेटा कोन यूरोप यूरेशिया प्लेट
तो इंडिया प्लेट जो यूरेशिया प्लेट सहित बाड़ होची सेटा कोची कोन काहे बाड़ होची ना इंडिया कोन ऊपर नॉर्थ आड़ मूव करची इंडियन टेक्टोनिक प्लेट कोन सबले नॉर्थ को मूव करची ऊपर को मूव करची स्टिल मूविंग नॉर्थ वार्ड माने ऊपर को हला कोलाइड करची माने बाड़ा होची को विथ द यूरेशियन प्लेट सहित माड़ होची व्हिच कॉजेस कंटिन्यूड अपलिफ्ट जो बाड़ हैला पर कोन टिके कोन ऊपर को उठी चली क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच प्लेट इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया बढ़िया क्वेश्चन এবং এই क्वेश्चन अलग टाइप रो क्वेश्चन आंसर ये समान रहबो किंतु क्वेश्चन हमें अलग टाइप रो बला कर छ क्यों प्लेट्यूटा को जाउ छी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया समस्त जानते मालवा प्लेट्यू ना छोटनागपुर प्लेट्यू ना डेक्कन प्लेट्यू ना मेघालय प्लेट्यू कौन আছে राइट आंसर আছে কোন এটা স্যার को जल्दी टाइम नहीं जल्दी कौन राइट आंसर আছে छोटनागपुर प्लेट्यू रे कोन ता कहजे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल सब जगह खनिज पदार्थ रो कोन स्टोर हाउस सब जगह गच्छित परिमाण रे कि अछि तो छोटनागपुर प्लेट्यू इन झारखंड इज रिच इन कोल आयरन ओर माइका बॉक्साइट हम जानि छ ओडिसा रे केते प्रकार मिनरल मिलुचे इट फॉर्म्स द इंडस्ट्रियल हार्टलैंड एंड ईस्टर्न इंडिया गला क्वेश्चन नंबर 18 द टर्म एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इन इंडिया रेफर्स टू जो टर्म टा अछि टर्म ना होछि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इंडिया रे सेटा रेफर करछि ऑप्शन ए एरिया विथ आइडेंटिकल रेनफॉल एवरी ईयर ऑप्शन बी रीजन क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ सॉइल रेनफॉल टेम्परेचर एंड क्रॉपिंग पैटर्न ऑप्शन सी जोन्स ऑफ सिमिलर लैंग्वेजेस ऑप्शन डी डिवीजन मेड फॉर पॉलिटिकल रीजन देखो जेहेतु एटी आग्रो लागि कोन लागि माने आग्रो लागि तर राइट आंसर कोन आसीबो आउ बेसी जे आगु जे दरकार की हां ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आग्रो क्लाइमेटिक जोन होला बेसी किछि बुझिया नथला तेनु जिबा क्वेश्चन 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया बाय एरिया एडी को बताछि बाय एरिया परसेंटेज हिसाब से पचार नै होमवर्क रहिला मते कहबो परसेंटेज हिसाब रे को स्टेट रे अधिक जंगल देखिया को मिलथा किंतु एटी पचाला एरिया हिसाब रे मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ ना ओडिशा को राइट आंसर को अच्छा राइट आंसर আছে मध्य प्रदेश राइट आंसर कोन আছে पिला माने मध्य प्रदेश एरिया कथा पचाला मध्य प्रदेश जदि परसेंटेज हिसाब रे पचारियो तार होमवर्क मते निहाती एटा होमवर्क देली निहाती कमेंट सेक्शन में जणाबो क्वेश्चन नंबर 20 तो पालघाट गैप कौन वाटरफॉल इन वेस्टर्न घाट ऑप्शन बी लो माउंटेन पास कनेक्टिंग तमिलनाडु एंड केरला ऑप्शन सी डेजर्ट कॉरिडोर इन कर्नाटक ऑप्शन डी वोल्केनिक डिप्रेशन इन महाराष्ट्र तो पालघाट गैपटा कौन पिला पालघाट गैप कौन को जल्दी तो पालघाट गैप कौन ना राइट आंसर हो ऑप्शन बी लो माउंटेन पास कनेक्टिंग तमिलनाडु एवं केरल को पास करवा गोटे छोट माने लो हाइट लो माउंटेन पास तब कह जाए पालघाट गैप तब कौन कह जाए ना पालघाट गैप क्वेश्चन नंबर 21 द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स बोले आसिले तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए हमर जो प्रीएम्बल अछि से इंडिया को कोन डिक्लेयर करूची फेडरल मोनार्की सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट मोनार्की ना रिलीजियस डेमोक्रेसी देखो मोनार्की तो नुह मोनार्की माने एकछत्रवाद शासन आम देश तो एकछत्रवाद शासन चलनी मोनार्की कोड चलची आमे कोइ बेरा किछ कुछ तो कोन जापान ने सॉरी चाइना रे रशिया रे नॉर्थ कोरिया होची प्राइम एग्जांपल किंतु मोनार्की तो माने हमर कोन राइट आंसर आछो कोन ना सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बुझला तो जी तार एक्सप्लेनेशन देखो तो 42nd अमेंडमेंट जोड़ा आसला कि 1976 मसिया आसीथिबा 42nd अमेंडमेंट इंसर्टेड कोन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को इनटू द प्रीएम्बल अफर्मिंग इंडियाज कमिटमेंट इक्वालिटी जस्टिस एंड लिबर्टी फॉर ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सेक्स एंड रिलीजन से को कास्ट रहिताओ को मेल फीमेल हिताओ किबा कोनोसी रिलीजन हिताओ समस्त कोन मिलियो ना समस्त सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बुझला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटा केबे हितला 42nd अमेंडमेंट 1976 42nd अमेंडमेंट 1976 अमेंडमेंट हितला क्वेश्चन नंबर 22 the 42nd amendment of 1976 is sometimes called mini constitution बुझे के असली तक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाय बिकॉज़ कारण कोन ऑप्शन इट वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट इन इंडियन हिस्ट्री ऑप्शन बी इट मेड एक्सटेंसिव चेंजेस टू मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन सी इट abolished फंडामेंटल राइट ऑप्शन डी इट क्रिएटेड न्यू स्टेट ना फंडामेंटल राइट्स को abolish करतला ना न्यू स्टेट करतला ना ऑप्शन ए कोन करे इट वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट रो नो तना कोन आछो राइट आंसर आछो ऑप्शन बी इट मेड एक्सटेंसिव चेंजेस टू मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत सारा पार्ट रो कोन चेंज करी थिला कोन 42nd अमेंडमेंट जोडा गेसला 1976 जहा को भी कहै छै हमर कोन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जोडा कहउतला कोन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बुझला
क्वेश्चन नंबर 23 को जीवा द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज न कि वेयर हवा ये वाज न कि वेयर हवा वेयर बोरोड फ्रॉम केउ देशरू आसला यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन इरिश माने आयरलैंड ना ऑप्शन डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देखो राइट आंसर कौन आसियो फंडामेंटल ड्यूटी कथा पचाला जतरे अच्छा होमवर्क लेख फंडामेंटल ड्यूटी हमर केतरा अछि फंडामेंटल ड्यूटी केतरा अछि होमवर्क रे कमेंट सेक्शन में देखो तो फंडामेंटल ड्यूटी को दूसरा आसी ना थिला सोवियत यूनियन बा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन आसी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन कोडा एमिति गोटे देश अछि कि हां देखो 1991 92 रे रशिया अलग माने रशिया भांगिया पूर्व माने जोटा कि एबेकार जोटा रशिया हमर देखुचंदी ता पूर्व 1991 92 रे सेरा कोन थिला सोवियत यूनियन थिला जोथरे कि बहुत सारा देश थिले जेमिति कि यूक्रेन थिला उज्बेकिस्तान थिला ताजिकिस्तान थिला ए माने सो कोन सोवियत यूनियन पार्ट थिले तो 1991 92 रे भांगी की अलग अलग गेले एवं मेन पावर रहला का रशिया पाखर रहला तो सेटा हमें रशिया थिले आगे रशिया तो न थाय ऑप्शन है सोवियत यूनियन थिबो हला राइट आंसर हला सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्तला बुझला जहाँ भी कमेंट सेक्शन में जहाँ भी क्वेश्चन पचार होमवर्क दूची तो कौन कमेंट सेक्शन निहाती जनइब एवं क्लास टी भल लगुले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करियो क्लास केमिति लागुची निहाती ओपिनियन दबो कमेंट सेक्शन निहाती किछि कर न कर निहाती निजर कमेंट ओपिनियन दियो केमिति लागुची क्लास कोन कोन करिवा केमिति कोन प्रिपरेशन आउ जोरदार करिवा निहाती कमेंट सेक्शन में जणा क्वेश्चन 24 तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय केमिति इलेक्टेड होंती बछा जानती डायरेक्ट इलेक्शन बाय सिटीजन हम समस्त जानते ना ऑप्शन बी अन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ एमपीज एंड एमएलएज ऑप्शन सी ओनली लोकसभा मेंबर वोट दियंती ना ऑप्शन डी तो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ना त राइट आंसर कोन ना गोटे इलेक्टोरल कॉलेज जो द्वारा कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली बछा जानती लोक माने बाछंदी इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट बछा जानती कोने सबु एमपीज माने लोकसभा बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड ऑल द एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बुझला Question 25 which article of the Indian Constitution deals with equality before law article 12 कथा कहे article 24 article 19 article 21 कोडा को राइट आंसर कोन आछियो राइट आंसर आछियो कोन ऑप्शन बी article 14 equality before law हला article 14 होची equality before law अगर नियम अगर समस्त समान केही एमएलए एमपी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की साधारण लोक जे भी हेले समस्त नियम अगर समान Question number 26 in India, the governor can reserve a state bill for consideration of the president under which circumstances माने क्यों माने परिस्थिति रे गवर्नर गोटे राज्यर गवर्नर गोटे स्टेट पास करथिया बिल को अटकाई पारिबे रोकी पारिबे का ना प्रेसिडेंट को पई रोकी पारिबे माने प्रेसिडेंट थरो देखिबे माने कंसीडर करिवे प्रेसिडेंट ऑप्शन ए when it conflicts with national interest or the constitution option b when it increases state taxes ऑप्शन सी व्हेन द असेंबली रिक्वेस्ट इट नले ऑप्शन डी व्हेन इट डील्स विथ एग्रीकल्चर केउ परिस्थिति रे प्रेसिडेंट पई कोन बिल टाको स्थगित करी रखा जाई थाए माने प्रेसिडेंट आउथरे नजर पकेबे त राइट आंसर कोन आछो ना राइट आंसर आछो को ऑप्शन ए देखो जेमिति हमर कोनोसी गोटे बिल पार्लियामेंट रे पास होची कोन जाय तापर प्रेसिडेंट को सिग्नेचर पई ताहाले कोन बिल परिणत होय सेबला स्टेट रे जदी किछि गोटे बिल पास करा गला सेरा कोडी जो गवर्नर को गति जीवो किंतु गवर्नर पढला पर देखिबे कि कोन ये बिल रे यदि किछि व्हेन इट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ नेशनल इंटरेस्ट गोटे राज्य गोटे बिल पास कला कि देशर हितरे नाही बा कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक हिसाब रे नाही तेणु से बिल टाको रोकी पारिबे साइन मारी पारिबे नाही साइन मारिबे ने सेटा कोन प्रेसिडेंट को पाको पठाबे प्रेसिडेंट सेटा गुणे देखिबे बुझला क्वेश्चन 27 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोयर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 केउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे वोटिंग एज को 21 रु कमे की 18 करा जाय थिला 21 घटा दिया गला एवं 18 को करा गला क्यों अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट ना 52nd अमेंडमेंट क्यों अमेंडमेंट हेतला क्यों संविधान संशोधन ने वोटिंग एज को कमे की 21 रु 18 करा हितला एवं होमवर्क रे कहबो सेतो प्राइम मिनिस्टर किए थिले सेते बेले प्राइम मिनिस्टर किए थिले कमेंट सेक्शन में जणाइबो से किए थिले पिला माने एबे पार्टिसिपेट कर किछि ना जदी आंसर गोटे न आछे निहाती अन्य जनकर कमेंट को जदी कि आंसर दिछन निहाती लाइक करो ता कमेंट रे किछि गोटे कथा कुह सजेशन किछि कुह बा ठीक अछि भूल अछि देखो सेटा तो पार्टिसिपेट कले मन रहबो निहाती तो क्यों अमेंडमेंट ना 61st अमेंडमेंट राइट आंसर कोन ना ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट एक्ट बुझला तापर क्वेश्चन नंबर 28 द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय जो हमर लोकसभा रो
स्पीकर को केमिति रिमूव करा दिया जाई पारिबो प्रेसिडेंट के द्वारा ऑप्शन बी कहला रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस ना ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट तो लोकसभा को हटेबा को माने केमिति हटा जाई पारिबो राइट आंसर कोन राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर है ऑप्शन बी तो राइट आंसर द रिजोल्यूशन पास हो कोन ऑल हाउस रो ऑल द मेंबर्स कोन ओड रिजोल्यूशन पास करिवे जदि संख्या गरिष्ठता हासिल कला ताने लोकसभा स्पीकर को हटा जाई परियो द स्पीकर होल्ड्स ऑफिस स्टिल रिमूव बाहरला पर्यंत ऑफिस रो हेड से रहयो माने ऑफिस माने लोकसभा कथा बुझ बाय मेजॉरिटी रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस माने मेजॉरिटी रिजोल्यूशन माने कोन सरकारी दल जे जेउ दल भी सरकार अछि ताकर जदि जेपन मेजॉरिटी रहितिबो तो लोकसभा स्पीकर ताको हिसाब से रखी पारि बुझला क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम रा भीतर कोडा उडे फीचर नुहे ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ऑप्शन सी डुअल सिटीजनशिप ऑप्शन डी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देखो सब जाक अछि बट आम देश रे डुअल सिटीजनशिप नाही नॉट ए फीचर आम देश रे डुअल सिटीजनशिप नाही प्ले माने हैला यदि डुअल सिटी माने अन्य कोनोसी देशर नागरिकत्व तुम हासिल करिया चाहूछ ताले भारतर सिटीजनशिप को तुम गिव अप करिया पड़ो त्याग करिया को पड़ो छाड़िया को पड़ो ताहले तुम अन्य देशर नागरिकत्व नै पारे किंतु इंडिया सिटीजनशिप थाई कि तुम अन्य कोनोसी देशर बा अन्य कोनोसी देशर सिटीजनशिप थाई कि तुम इंडिया रे सिटीजनशिप रो नै परिबो नाही सिंगल आम इंडिया कोन सिंगल सिटीजनशिप रे काम करथाय क्वेश्चन नंबर 30 द फाइनेंस कमिशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड भारतर फाइनेंस कमिशन अर्थ कमिशन केबे गठन करा जाता ऑप्शन ए एवरी 10 इयर्स ऑप्शन बी एवरी 5 इयर्स ऑप्शन सी वंस इन 25 इयर्स ना ऑप्शन डी ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी तो फाइनेंस कमिशन कोन राइट आंसर कोन आसो एवरी 5 इयर्स फाइनेंस कमिशन कोन हुए ना एवरी 5 इयर्स रे थरे गठन करा जाई थाए माने प्रत्येक सरकार चेंज होला माने 5 वर्ष थरा हमर लोकसभा इलेक्शन होला धर सरकार चेंज होला 5 वर्ष चेंज होला पुनी तापर 5 वर्ष चेंज होला पुनी तापर 5 वर्ष चेंज होला ताले प्रत्येक सरकार सहित फाइनेंस कमिशन भी चेंज होता है फाइनेंस कमिशन काम कोन सेंटर और स्टेट मानक मध्य केमिति कोन पैसा बंटा दियो माने देखो तो फाइनेंस कमिशन सेट अप एवरी 5 इयर्स रेकमेंड्स फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट माने इटा अछि इंडिया हमर सेंटर तो एठी सब सारा स्टेट सब रहले सब स्टेट रहले तो सेंटर पाखरे कोन कलेक्शन हला 100 टका कलेक्शन हला तो एटा धरला तमिलनाडु एटा धरला तमिलनाडु ये हला कोन ना कर्नाटक ये हला गुजरात ये हला ओडिशा ये हला बिहार ये हला झारखंड देखो जति की तमिलनाडु गवर्नमेंट जति की इंडिया को दबो इंडिया गवर्नमेंट को जति पैसा दबो धर 20 टका देला कर्नाटक धर 20 टका देला गुजरात धर 20 टका देला 60 हला तो ये तीन जण मिसी के आउ 20 40 60 ये तीन जण मिसी के आउ 40 टका देले तीन जण मिसी के 40 देले धर 10 देला ओडिशा धर देला 15 तो ये मिसी के आउ 25 टका देले किंतु जेतो सेंटर सॉरी सेंटर जेतो पैसा बांटीबो कोन से जेउ जति पाइथले से सेति दबो कि ना होय तो कर्नाटक तमिलनाडु 20 टका देछि तमिलनाडु भागर 15 टका पड़ी पारे कर्नाटक 20 टका देछि आ भागर 20 टका 15 टका पड़ी पारे गुजरात भागर 15 टका पड़ी पारे एमाने जेतु कम देछन कि आकुठ अधिक 20 टका लखा दे पारे कि 30 टका लखा दे पारे एमिति हे पारे सेटा किए बुझे ना फाइनेंस कमिशन बुझी थाए तार काम होला फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन करिवो काई करा जाय कम देइथे लोकन भी अधिक मिले अधिक देइथे लोकन कम मिले अधिक स्टेट सॉरी अधिक देइथे अधिक अमाउंट देइथे स्टेट जो जीएसटी कलेक्शन होची बुझी पारछ जहा को जल्दी जल्दी को जे बुझियो चेष्टा कर जो स्टेट जीएसटी कलेक्शन अधिक देइछि सेंटर को ता माने नुहे जे से इन रिटर्न अधिक टका ही पाइबो ना काई ना जेबिति स्टेट हला झारखंड बिहार ओडिशा हमर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हले एमाने को डेवलपमेंट अधिक करे पई कम से माने जीएसटी कलेक्शन कम देइथिले मध्ये ताकू अधिक टंका दिया जाय थाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर स्टेट बुझिला किंतु जे देखिया तमिलनाडु कर्नाटक गुजरात माने ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट ताकर एते डेवलपमेंट आवश्यकता नाही तेणु ताकू कम रिटर्न कोन कम पैसा दिया जाय थाई जेति से माने देई थांदी ताकू जनरली कम दिया जाय थाई सब थोर समिति होय रे केबे से माने अधिक भी पाई थाई कारण जेमि इलेक्शन थिबाकू तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थिबो से कोन करिवो से स्टेट को कोन उजेड दबो बुझिबेला क्वेश्चन नंबर 31 तो एटा समस्त करंती एटा आदिके कथा ना सब बेला चिर दिन रो रही आसी क्वेश्चन नंबर 31 कोन केला जीडीपी बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस मेजर कोन मेजर करता है ऑप्शन ए आउटपुट इंक्लूडिंग इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑप्शन बी रियल ग्रोथ बाय रिमूविंग प्राइस इफेक्ट ऑप्शन सी नॉमिनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना ऑप्शन डी ग्रॉस एक्सपोर्ट्स ओनली तो कौन को राइट आंसर कौन ना राइट आंसर कौन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रियल ग्रोथ बाय रिमूविंग प्राइस इफेक्ट मन रखियो जीएसटी सॉरी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कौन मेजर कांस्टेंट प्राइस कौन मेजर करता है ना रियल ग्रोथ गोटे कंट्री रियल ग्रोथ बाय रिमूविंग प्राइस इफेक्ट बुझला जीवा क्वेश्चन नंबर 32
डिसइनभेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एम्स टू तो मन रखता सब मन रखता डिसइनभेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर माने कौन देख गवर्नमेंट पाखे कौन सॉरी ऑप्शन ए पढ़दवा टी तापर बुझेबा ऑप्शन ए कला नेशनलाइज इंडस्ट्रीज ऑप्शन बी इंक्रीज गवर्नमेंट ओनरशिप ऑप्शन सी रिड्यूस फिस्कल बर्डन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी ना ऑप्शन डी एलिमिनेट प्राइवेट पार्टिसिपेशन तो डिसइनभेस्टमेंट माने कौन ना एठी राइट आंसर कौन आसी को जीबा बुझेबी तापर ऑप्शन सीज करना सर रिड्यूस फिस्कल बर्डन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी माने कौन देखो आमे जानछन एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आउ हेला कौन आईआरसीटीसी ये सब कौन सेंट्रल गवर्नमेंट रो कंपनी थे माने सेंट्रल गवर्नमेंट रन किंतु जेतो गवर्नमेंट को फंड आवश्यकता पड़ी थाए देश को डेवलपमेंट करिया पड़ी थाए सेतो गवर्नमेंट कोन करे ए सब कंपनी को कोन करे बड़ बड़ कंपनी को सब कोन करे ना शेयर कंपनी माने शेयर मार्केट रे लिस्ट करताय सेटा कोन डिसइनभेस्टमेंट कहंदी जोडा पब्लिक सेक्टर जा द्वारा कोन आमे साधारण लोक माने कोन करंदी ना एलआईसी रो शेयर किनंदी आईआरसीटी रो शेयर किनंदी तो गवर्नमेंट पाखरे थिला 100% ओनरशिप थिला गवर्नमेंट कोन करथला एलआईसी हो आईआरसीटी हो ता पाखरे 100% ओनरशिप थिला तो सी चाहथिले किछि भी करि परथन किंतु गवर्नमेंट कोन करिवो ना 49% कोन कला कि 30% कि 10% शेयर मार्केट रे लिस्ट कर दला तो जो 10% कि 20% जो लिस्ट कला ताकू कोन किले पब्लिक किले से जो 10% पब्लिक किले से पैसा कोठी गला गवर्नमेंट कति गला बुझियला तो से पैसा नहीं से कोन कर परियो देश रो डेवलपमेंट कर परियो ताकू कहजे डिसइनभेस्टमेंट इन पब्लिक बुझियला disinvestment in public. Question number 33. The main objective of India's monetary policy is to India रो monetary policy रो मुख्य उद्देश्य कौन पिला में control inflation and ensure financial stability. Option B increase government revenue. Option C fix exchange rate permanently. ना फिर option D promote gold import. India रो monetary policy रो मुख्य उद्देश्य कौन राइट आंसर कौन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी किए दी मॉनेटरी पॉलिसी दिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूजेस मॉनेटरी टूल्स कौन रेपो रेट सीआरआर हैला टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन माने दर दाम जिमिन न बढ़ियो ता पर नजर पकाए मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी सब प्राइस स्टेबिलिटी माने कोन इन कंपैरिजन टू डॉलर यूएस डॉलर एग्नेस्ट रे हमर कोन एबे 85 86 चलची तो ताकू किमिति स्टेबिलिटी करा जिवो स्टेबल करा जिवो and support growth in the economy এবং ইকোনমি ভারতের ইকোনমি কোন কেমিতি বড়ি পারিও क्वेश्चन नंबर 34 रेपो रेट रेफर्स टू हम जाने रेपो रेट माने कोन पचला ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट एट व्हिच बैंक लेंड्स टू आरबीआई ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक ऑप्शन सी इंटरेस्ट रेट फॉर कंज्यूमर लोन्स ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड तो रेपो रेट माने कोन बहुत इजी क्वेश्चन बहुत थोड़ा क्वेश्चन करन राइट आंसर हो ऑप्शन बी रेपो रेट माने ला कोन ना जो इंटरेस्ट रेट रे आरबीआई हमर एसबीआई से गेला एचडीएफसी से गेला आईसीआईसीआई से गेला बंधन बैंक गेला इमान को पैसा दिए जो इंटरेस्ट रेट रे जो मानो गवर्नमेंट आको पैसा दिए ताकू कह जाय कोन सॉरी आरबीआई जो पैसा दिए ताकू कह जाय रेपो रेट इमान फुनी पैसा ले एचडीएफसी गेला आईसीआईसीआई गेला एसबीआई गेले इमान हमकु देले पैसा हमकु मान लोन देले हम पाखु केते नेले 6.5 नेले 7 नेले पर्सनल लोन 12% रे नेले तो सेमाने फुनी सुध गणिबे कागु ना आरबीआई आरबीआई से कह जाए कौन बैंकर ऑफ एवरी बैंक आरबीआई ठू पैसा एम आने सुधरे पुणी एम आमको देवे सुधरे तो आमठू सुध ने पुणी सी आरबीआई को सुध फेरे बुझेगा से कह जाए रेपो रेट क्वेश्चन नंबर 35 जो देखिए व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर टू इंडिया जीडीपी इंडिया जीडीपी को करेंटली क्यों सेक्टर कौन कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज ना माइनिंग कोटा बहुत समस्त जानछन सब गोटे एग्रीकल्चर नुहे पिला माने राइट आंसर आसे कोना सर्विसेज एग्रीकल्चर के मारिवने राइट आंसर आसे कोन ना सर्विसेज को सेक्टर उडा हमर हेला आईटी सेक्टर हे गेला हमर हेला बैंकिंग ए सब सेक्टर होला कोन ना सर्विसेज माने सेवा जोडा सेवा जोगुचन लोक मानु सेवा जोगुचन सेटा कहले सर्विसेज सेक्टर ए सेक्टर रो अधिक कोन हमर माने कोन कंट्रीब्यूट करूची इंडिया रो जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अधिक टिके कंट्रीब्यूट करूची क्वेश्चन नंबर 36 the term human capital formation मानेटा कौन बड़ा क्वेश्चन ना ऑप्शन ए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स ऑप्शन डी एक्युमुलेशन ऑफ मशीन्स तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीनिंग दा कौन तो ऑलरेडी 50 मिनट क्लास हमर ऑलरेडी हेलानी ठीक अछि सर दवा आ चारटा पांचटा क्वेश्चन रहला कोन छै राइट आंसर आछो इन्वेस्टमेंट कोन ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीनिंग हला कोन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन लोकन को एजुकेशन खर्च करिवा ताको हेल्थ रे खर्च करिवा
ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ହବ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍। क्वेश्चन नंबर 37 इनक्लूसिव ग्रोथ इन इंडियन प्लानिंग मीन्स इनक्लूसिव ग्रोथ जो इंडिया प्लानिंग रे कौन मिता माने कौन इनक्लूसिव माने कौन जो माने पेडागोजी पढुचंदी बारंबार बुझे इनक्लूसिव मीनिंग कौन इनक्लूसिव माने सबका साथ सबका विकास जोड़ा एबे नारा चलची ना समस्त को नै कि जिबा तो इनक्लूसिव एजुकेशन से कौन होइते ना गोटे क्लासरूम रे कौन सब माने 5th क्लास चलची माने सॉरी 5th स्टैंडर्ड पिलांगर क्लास चलची तो ये क्लासरूम रे कौन गोटे जनरल माने भल पिलाटा बस पारियो जार टिके आखि की देखा होनी सी भी बस पारियो जेटे गोड़ ठीक से चली पारे सी भी बस पारियो गोटे माने जेकोसी रिलीजन होई सी भी बसिबो बॉयज हो कि गाइल हो सी भी बसिबो तो ताकू समस्त को नै ऊपर को जाओ ताकू कहै इनक्लूसिव एजुकेशन तो सेठी इनक्लूसिव ग्रोथ माने कोन को ता माने कोन राइट आंसर है ऑप्शन बी इकोनॉमिक ग्रोथ एठी भला देखो इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट जिम होतो कोन ना ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रे सब श्रेणी रो लोकन पाखरे कोन गोटे देश डेभलप होला माने सब श्रेणी रो लोकन पाखरे जिमिति कोन सुविधा पहुंची पारुथिबो स्पेशली द पुअर लोक मान पाखरे पहुंचू थिबो जिमिति जवाहरलाल नेहरू को गोटे फेमस डायलॉग कोन थिला लाल किला छिड़ाई कहिथिले मु जदी दिल्ली रु टंकाटा छाडुची गां रे थिबा लोकन पाखरे पहुंचुची 10 टंका सॉरी 10 पैसा टंकाटा पठेले ताका पाखरे 10 पैसा पठौचबा आमे कबरे 100 टंका पठेले 10 टंका पहुंचुतला बाकी 90 टंका होतला मझिरे हड़प हो जाऊ थिला किंतु इनक्लूसिव ग्रोथ माने जदी दिल्ली रु गवर्नमेंट 10 टंका छाड़ुची ताले गोटे गरीब श्रेणी लोक बा सब श्रेणी लोक पाखरे सेई टंकाटा जे पठौचन टंकाटा पहुंचबो जदी 10 टंका पठौचन 10 टंका पहुंचबो जदी 100 टंका पठौचन 100 टंका पहुंचबो दैट इज कॉल्ड इनक्लूसिव ग्रोथ प्लान दैट इज कॉल्ड इनक्लूसिव ग्रोथ क्वेश्चन नंबर 37 गला क्वेश्चन नंबर 38 को जिबा द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली एम्स टू मेक इन इंडिया रो जो इनिशिएटिव ता तार लक्ष्यटा को तार लक्ष्यटा कोन इंक्रीज एग्रीकल्चर ना promote domestic manufacturing and attract foreign investment right answer is option B आम डोमेस्टिक माने आम घरोई आम देश रे केमिति मैन्युफैक्चरिंग बढ़िबो एवं अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा जे देखिबा चाइना एते डेवलप करिला काई चाइना डेवलप करिला कोन ना ता देश रो अधिक कोन हला ना मैन्युफैक्चरिंग माने वर्ल्ड रो मैन्युफैक्चरिंग हब होउची के चाइना जे देखिबा यूएसए कोन कादर हेड अछि ना इनोवेशन यूएस होउची कोन ना इनोवेशन आ जति इंडिया को देखिबा इंडिया भी लीड करछ हां इंडिया भी लीड करछ बड़ गर्वर कथा इंडिया आईटी सेक्टर वर्ल्ड रे लीड करछ बुझि पाइला तो से से जो मैन्युफैक्चरिंग करके चाइना डेवलप करिगला तो से हम मेक इन इंडिया स्कीम रो मुख्य लक्ष्य कोन थिला ना प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जोड़ा कि लगभग सफलता हम जानि छने सफलता बहुत पाउछन कोन मेक इन इंडिया स्कीम द्वारा एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमर जो एफडीआई अछि एफडीआई माने कोन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फुल फॉर्म मन रखियो काला पचरबो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एटा हवा द्वारा कोन हबो ना फॉरेन कंपनी फॉरेन धनी माने जति पैसा सब कोन आछो हम इंडिया रे डेवलपमेंट हबो का द्वारा ना मेक इन इंडिया स्कीम रे द्वारा जहा द्वारा कोन हम देश को पैसा छला माने काम स्टार्ट हबो काम स्टार्ट हला माने सब श्रेणी लोक मान कोन काम मिलिबो समस्त मारे पैसा सेटा होची मेक इन इंडिया क्वेश्चन नंबर 39 इन्फ्लेशन कैन रिड्यूस परचेजिंग पावर बिकॉज़ इन्फ्लेशन बढ़िला माने इन्फ्लेशन माने कोन दर दाम बढ़िबो ता जो इन्फ्लेशन बढ़िला तार मुख्य माने इन्फ्लेशन कैन रिड्यूस परचेजिंग पावर कमे माने परचेजिंग माने कोन किना करिया लोक मानकर किना खरीदी पर किना जो पावर ता कमे दै थाए काहे कि ऑप्शन ए प्राइसेस फॉल कंटीन्यूअसली ऑप्शन बी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस एज प्राइस राइज ऑप्शन सी प्रोडक्शन स्टॉप्स ऑप्शन डी इंटरेस्ट रेट्स फॉल शार्पली को इन्फ्लेशन हवा द्वारा परचेजिंग पावर ता कमी जाई थाए कारण कोन देखो इन्फ्लेशन ला माने कोन देखो तमे बैंक रु फिक्स माइले तुमको केते मिलुची ना 6.75 एबे तो 6.75 जदि सीनियर सिटीजन ताहले 7% कोन मिलुची सुधा मिलुची किंतु तमरो धर एटा गोटे वर्ष हैला गोटे वर्ष एतिक मिल किंतु तुम जते खीरो किनथलो कि आलू किनथलो 20 टका मिलुतला 2024 रे ए 2025 रे 40 हे गेला तान कोन 100% जॉब माइला किंतु सेही हिसाब रे तुम जो लाख टका फिक्स मारथिलो जो लाख टका फिक्स मारथिलो सेटा कोन 100% फिक्स जंप माइला कि लाख टका 2 लाख टका हाई गेला कि हैला तो नै किंतु बढ़िला कि 7% बढ़िला किंतु एटी बढ़िला को 100% बढ़ि गेला कि 20 टका 30 टका हला तो सेटा हला कि 50% बढ़िला कि ना तो सेटा कहै इन्फ्लेशन जतो दिनसर दर दाम बढ़िबो त राइट आंसर कोन छै राइट आंसर इज ऑप्शन बी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस पैसा रो वैल्यूटा कमी जाय आज प्राइस राइज जतो पैसा प्राइस दामटा बढ़िला त पैसा रो कम वैल्यूटा कमी चलीला बुझिला सेति भाई लोक कोन फिक्स थारू फिक्स डिपॉजिट थारू एलआईसी थारू सब कादरे शेयर माने
माने कादरे इन्वेस्टमेंट करा बेसी पसंद करते शेयर मार्केट हे गेला म्यूचुअल फंड हे गेला आदर करते कहीं कहते सब इन्वेस्टमेंट करी कौन ना आम तुम इनफ्लेसन टाक बीट कर आम देश में इनफ्लेसन के बढ़ुଛି धर 6% बढ़ुଛି तो ताकू बीट कर जदि तुम बैंक रे फिक्स मारिक तुम 6% पाउछ तो ये तुम आम इनफ्लेसन दर दाम भी बढ़ुଛି 6% तुम पैसार भैल्यू तो शून्य हो गला कि से जगह जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करके किए 18-15% पाइला कि 18% पाइला ताल तुम इजिली कौन कर इनफ्लेसन टाक बीट कर मुझे सजेसन दौनी तुम इन्वेस्ट कर बोली ना जस्ट गोटे नॉलेज पे शेयर कर है हो तो 39 क्वेश्चन आंसर जानी पाइल क्वेश्चन नंबर 40 जोटा कि तुमको कौन देवी होमवर्क देवी तो निहाती कमेंट्स एटा कौन कर तुम स्क्रीनशॉट को नहीं जाओ या राइट आंसर हम कमेंट सेक्शन में जनाओ द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमिशन इन 2015 आम जानी 2014 बीजेपी सरकार आसिला परे ता पूर्व जो थिला प्लानिंग कमिशन ताकू चेंज कराई कौन ता ना करागला नीति आयोग नीति रो फुल फॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया केबे हेतला 2015 जनवरी 1 रे आसला तो तार मुख्य उद्देश्य कौन था ऑप्शन ए स्ट्रेंथन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऑप्शन बी प्रमोट कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ऑप्शन सी कंट्रोल फॉरेन ट्रेड ना ऑप्शन डी एलिमिनेट स्टेट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग तो राइट आंसर आसीबो ए ना बी ना सी ना डी ना क ना ख ना ग ना घ तो राइट आंसर कोन आसीबो निहाती कमेंट सेक्शन में जणांतु एवं जदि क्लास टी भल लागितो लाइक करिवो संग माने जरे शेयर करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं जदि किछि ओपिनियन थाए ताला कमेंट सेक्शन निहाती जणाइबो ठीक अछि रहिली नमस्कार पुणी देखा गोटे नेक्स्ट क्लास।